Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is your English teacher Amir Bashir, and today we are going to discuss Goodbye Mr. Chips chapter number 4. और आप लोगों की आसानी के लिए जो इसे नाम दिया जा रहा है वो है द स्प्रिंग ऑफ 1896, 1896 की बहार। ऐसा क्या हुआ 1896 में जिसकी वजह से मिस्टर चिप्स की लाइफ मुकम्मल चेंज हो गई? क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा क्या हुआ होगा? यस, मिस्टर चिप्स की शादी इस साल हुई। उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई और फिर फर्दर ये सारा किस्सा अब हम समरी में देखते हैं। चिप्स मैरिड इन 1896। चिप्स की शादी 1896 में हुई। ड्यूरिंग द समर वेकेशन ही वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट विद हिज कॉलीग रॉडन। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वो अपने एक दोस्त राउडन के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया। रॉडन वेंट बैक आफ्टर अ वीक एंड चिप्स स्टेड अलोन एट वेस्टर हेड। राउडन एक हफ्ते के बाद वापस चला गया, जबकि चिप्स वास्टल हेड में अकेला ही रह गया। वन डे he saw a girl on Great Gable signaling to her friend further down the mountain. एक दिन उसने ग्रेट गैबल पर एक लड़की को देखा जो नीचे पहाड़ पर अपनी एक सहेली को इशारे से बुला रही थी। He thought she was in difficulty. इसे लगा कि शायद वो किसी मुश्किल में है। He hastened to help her and in doing so he wrenched his ankle. वो जल्दी से उसकी मदद को भागा और ऐसा करने में उसके टखने में मोच आ गई। She had to help him. इस तरह उस लड़की को चिप्स की मदद करना पड़ी। Chips did not like women because he never felt at home or at ease with them. चिप्स खवातीन को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उनकी मौजूदगी में कोई खुशी या इत्मीनान महसूस नहीं करता था। कैथरीन हैड मॉडर्न व्यूज़ अबाउट वुमेन एंड पॉलिटिक्स। कैथरीन के औरतों और सियासत के हवाले से जदीद ख्यालात थे। डिस्पाइट देयर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ दे फेल इन लव। अपने इख्तलाफ, जो कि नज़रियात में उनके इख्तलाफ थे, इन सब के बावजूद वो दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स इंगेज्ड एंड वर मैरिड इन लंदन। अभी चिप्स छड़ी के बगैर चल भी नहीं सकता था कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और लंदन में शादी कर ली। तो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 का जो खुलासा है हमारे पास, जो समरी है, वो उसको हम बयान कर चुके हैं कि 1896 में मिस्टर चिप्स अपने एक दोस्त रॉडन के साथ गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए लेक डिस्ट्रिक्ट गया। वहाँ पर जो उसका दोस्त था एक हफ्ता इसके साथ रहा, लेकिन उसे घर में कोई इमरजेंसी हो गई और वो घर वापस चला गया। एक दिन जब ये ग्रेट गैबल के पास, एक पहाड़ी के पास ये खड़ा था, तो इसे एक लड़की नज़र आई जो कि एक पहाड़ी पर मौजूद थी और वो अपने हैंड को वेव कर रही थी, अपने हाथ को हिला रही थी। अब चिप्स को ये लगा कि शायद वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार है और वो मुझे मदद के लिए बुला रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। चिप्स के बिल्कुल ही पीछे उसकी एक दोस्त थी जिसे वो बुला रही थी। लड़की कैथरीन थी ये लड़की। और फिर क्या हुआ कि जब ये जल्दी में उसकी मदद के लिए भागा तो ये गिर गया और इसके टखने में मोच आ गई। और अब ये जो लड़की थी ये समझने लगी शायद कि जो इसे चोट आई है मिस्टर चिप्स को, शायद वो मेरी वजह से आई है। तो उसने उसकी हेल्प की, अपनी फ्रेंड की मदद से वो उसे अपने जो उसका मिस्टर चिप्स का घर था वहाँ तक छोड़ के आई और रोज़ाना वो उसकी हेल्प के लिए जाती थी मिस्टर चिप्स की। जिस तरह नर्स किसी भी पेशेंट की केयर करती है, इसी तरह जो कैथरीन थी ये रोज़ाना इसकी
हेल्प के लिए जाती थी, एक तरह से नर्सिंग कर रही थी उसे। तो इस तरह क्या हुआ कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तो इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स की 1896 की बहार इसलिए इसे नाम दिया गया है। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ, और सिनोनिम्स में जो फर्स्ट वर्ड है अरोमा। अरोमा कहते हैं खुशबू को। फ्रेग्रेंस स्वीट स्मेल। रिकलेक्शन यादाश्त। रिमेनिसेंस मेमोरी। प्रेडिक्टेबल काबिल पेशन गोई। एस्टिमेबल। एस्टिमेबल मतलब कि पहले से किसी चीज़ का एस्टिमेट लगा लेना, एक पेश गोई कर देना कि शायद ये वाकई होगा। एक्साइटेडली जोश से। एंथ्यूसिस्टिकली। रेंच्ड मोच आना। स्प्रेन्ड इंजर्ड ब्रोक। रेस्क्यूड बचा लेना। सेव्ड रेलिश मज़ा खुश। डिलाइट जॉय। मॉन्स्ट्रस मॉन्स्ट्रस खौफनाक। फ्राइटफुल फेयरफुल हॉरिबल। कन्वेंशनल रवायती। ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव। नेक्स्ट जो अब हमारे पास हैं सिनोनिम्स हेवन पनाहगाह शेल्टर। रिप्रीहेंसिबल काबिल नफरत। कॉन्डेमनेबल शेमफुल। कॉन्डेमनेबल या शेमफुल। वेग गैर वाज़े। ऑब्सक्योर रेडिकल इनकलाबी। रेवोल्यूशनरी आर्टिकुलेट शोला बयान या खुश कलाम। रिप्रीहेंसिबल हॉबल लंगड़ाना। लिम्प या स्टम्बल। डिसअप्रूव नापसंद करना। डिसलाइक। स्प्रेन मोचाना। इंजरी रेंच। रिस्टोर वापिस करना बहाल करना। रिवाइव। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास सिनोनिम्स इस चैप्टर में। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट कैथरीन ब्रिजेस और पर्सनैलिटी और अपीयरेंस। आप कैथरीन ब्रिजेस के बारे में क्या जानते हैं, उसकी पर्सनैलिटी और उसका जो ज़ाहिरी हुलिया था उसे बयान कीजिए। कैथरीन ब्रिजेस इज़ द हीरोइन ऑफ द नावल। कैथरीन ब्रिजेस इस नावल की हीरोइन है। शी वॉज 25 years old when she met मिस्टर चिप्स इन लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट में जब उसकी मुलाकात मिस्टर चिप्स से हुई तब उसकी उम्र 25 बरस थी। शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल who had blue eyes, brown cheeks and smooth hair. वह एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी नीली आंखें, ब्राउन चीक्स और उसके जो बाल थे वो सीधे थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स गो टू लेक डिस्ट्रिक्ट। मिस्टर चिप्स कब लेक डिस्ट्रिक्ट गया। मिस्टर चिप्स वेंट अप टू लेक डिस्ट्रिक्ट इन 1896 ड्यूरिंग समर वेकेशन। मिस्टर चिप्स 1896 में गर्मियों की छुट्टियों में लेक डिस्ट्रिक्ट गया। ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर। अभी अभी वो जो था वो हाउस मास्टर उसे अपॉइंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज विद मिस्टर चिप्स व्हेन ही वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट। कौन था मिस्टर चिप्स के साथ जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट गया। हिज फ्रेंड मिस्टर रॉडन विद मिस्टर चिप्स व्हेन ही वेंट टू लेक डिस्ट्रिक्ट। उसका दोस्त जिसका नाम मिस्टर रॉडन है वो मिस्टर चिप्स के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट गया और वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ शख्स था। क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास, व्हेन हाउ एंड वेयर डिड मिस्टर चिप्स इनकाउंटर कैथरीन। कब कैसे और कहाँ मिस्टर चिप्स की मुलाकात कैथरीन ब्रिजेस से हुई। कौन सा ऐसा जगह थी, ऐसा वक्त था जब मिस्टर चिप्स की मुलाकात कैथरीन के साथ हुई। वाइल क्लाइंबिंग अ माउंटेन इन लेक डिस्ट्रिक्ट हिस्सा अ गर्ल वेविंग हर हैंड। लेक डिस्ट्रिक्ट के माउंटेन पर चढ़ते हुए उसे एक लड़की नज़र आई जो कि अपना हाथ हिला रही थी। ही रैन टू हेल्प हर, स्लिप्ड एंड इंजर्ड हिज एंकल।
वो जल्दी से उसकी मदद के लिए भागा और स्लिप हो गया और अपने टखने को नुकसान पहुंचा बैठा। शी केम टू हेल्प हिम, वो उसकी मदद के लिए आई। इन दिस वे दे इनकाउंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, और इस तरह उनकी जो मुलाकात थी यहाँ पर पहली बार हुई। यहाँ पे आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो कैथरीन ब्रिजिस थी ये पहाड़ों को, चोटियों को सर करती थी। ये स्किलफुल थी, माहिर थी इस काम में, चोटियों के ऊपर चढ़ना। लेकिन मिस्टर चिप्स की किस्मत अच्छी थी कि उसे ये लगा कि शायद ये लड़की मुझे बुला रही है, और इस तरह से उनकी ये मुलाकात का ये बहाना बना। वट वर चिप्स व्यूज़ अबाउट मॉडर्न वुमेन, चिप्स के नए दौर की औरतों के बारे में क्या ख्यालात थे, जदीद औरतों के बारे में क्या ख्यालात थे। बिफोर मैरिज, शादी से पहले, मिस्टर चिप्स हेटेड द वुमेन, मिस्टर चिप्स औरतों के साथ नफरत करता था। ही कॉल्ड देम monstrous creature because modern women were bold and had radicals ideas. मिस्टर चिप्स उन्हें एक तरह से मॉन्स्टर कहता था, ये मॉन्स्टर हैं, क्योंकि जो जदीद औरतें थीं वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होती थीं, नडर होती थीं, हर बात को इजीली कर लेती थीं, और उनके जो आइडियाज़ थे वो बड़े ही अजीब किस्म के होते थे। सो ही अवॉइडेड मॉडर्न वुमेन, इसलिए वो उसकी कोशिश होती थी कि वो जितना मॉडर्न वुमेन से बच सके बच जाए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड चिप्स नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ एंड इब्सन एंड बाईसाइकिलिंग। क्या वजह थी कि मिस्टर चिप्स बर्नार्ड शॉ और इब्सन को नापसंद करता था, और इसके साथ साथ बाईसाइकिलिंग को भी। चिप्स डिड नॉट लाइक बर्नार्ड शॉ फॉर हिज स्ट्रेंज आइडियाज़। बर्नार्ड शॉ असल में ये इंग्लिश का एक राइटर है, और इसके जो आइडियाज़ होते हैं वो बड़े स्ट्रेंज होते हैं, अजीब किस्म के थे, इसलिए चिप्स इसको लाइक नहीं करता था। He disliked Ibsen for his disturbing plays, और इब्सन के जो प्लेस थे, ये भी एक इंग्लिश राइटर है, इसके जो प्लेस थे उनमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए मिस्टर चिप्स को वो भी पसंद नहीं था। He did not like women taking up bicycling, और उसे औरतों का साइकिल चलाना भी अच्छा नहीं लगता था। But Bernard and Ibsen were Catherine's favorite personalities, लेकिन ये जो दोनों राइटर हैं बर्नार्ड शॉ और इब्सन, ये कैथरीन के पसंदीदा राइटर्स थे, पसंदीदा पर्सनैलिटीज़ थी, शख्सियात थीं। किसके लिए? कैथरीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड कैथरीन विजिट चिप्स ऑन हर बाईसाइकिल। कैथरीन क्यों बाईसाइकिल पर मिस्टर चिप्स को देखने के लिए आती थी, क्या वजह थी। कैथरीन visited Chips daily on her bicycle because she thought herself responsible for his accident. कैथरीन रोज़ाना उसे देखने के लिए, मिस्टर चिप्स को देखने के लिए उसके घर आती थी अपनी बाईसाइकिल पर, क्योंकि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती थी कि शायद वो जिम्मेदार है इस पूरे हादसे की, इस एक्सीडेंट की। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टाइम डिड कैथरीन एंड चिप्स टेक a fall in love with each other and marry। कितना टाइम लगा कैथरीन को और चिप्स को आपस में प्यार मोहब्बत करते हुए, और उनकी शादी में कितना अरसा लगा, कितना वक्त था, कितना टाइम पीरियड था। बहुत ही शॉर्ट टाइम, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर दे फेल इन लव विद ईच अदर। अ वीक बिफोर द एंड ऑफ द समर वेकेशन दे वर मैरिड इन लंदन। बहुत एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें एक दूसरे के साथ बहुत प्यार हो गया, और एक हफ्ते से पहले समर वेकेशंस की उन्होंने लंदन में शादी कर ली थी। बहुत कम अरसे के अंदर वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, और लंदन में उन्होंने छुट्टियों के ख़त्म होने से एक हफ्ता पहले शादी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज स्प्रिंग 1896 वर वेरी डियर टू मिस्टर चिप्स। क्यों मिस्टर चिप्स को जो 1896 की बहार थी वो बहुत अच्छी लगती थी। क्यों अच्छी लगती थी? क्योंकि उसकी शादी हुई थी, उसे लड़की मिली थी। इन स्प्रिंग 1896 चिप्स वेंट टू अ लेक डिस्ट्रिक्ट फॉर आउटिंग। 1896 की बहार में चिप्स लेक डिस्ट्रिक्ट में आउटिंग के लिए गया, सैर सपाटे के लिए गया। देयर ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ, वहाँ पर वो अपने मुस्तकबिल में होने वाली बीवी से मिला। दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरिड, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और उन्होंने शादी कर ली।
कैथरीन हिज वाइफ वॉज एन आइडियल वुमेन। कैथरीन जो कि उसकी बीवी है वो एक आइडियल खातून थी। शी एक्सरसाइज्ड वेरी हेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन मिस्टर चिप्स। उसने बहुत ही अहम असर डाला मिस्टर चिप्स की लाइफ पर। चिप्स शी चेंज हिम ऑल टुगेदर, और उसने उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। शी मेड हिम अ न्यू मैन, और उसे एक नया इंसान बना दिया, एक नया आदमी बना दिया। दैट्स वाई, इसलिए स्प्रिंग 1896 वॉज वेरी डियर टू मिस्टर चिप्स। इसीलिए 1896 की बहार बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी मिस्टर चिप्स को, उसे वो बहुत प्यार करता था 1896 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड कैथरीन ब्रिजेस लुक। कैथरीन ब्रिजेस किस तरह की दिखती थी, क्या उसकी रियल अपीयरेंस क्या थी, उसकी वज़ाकता किस तरह की थी। कैथरीन ब्रिजेस हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, उसकी नीली चमकती हुई आंखें थीं। फ्रेकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर, और उसकी जो चीक्स थीं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थीं, और उसके जो कलर था बालों का वो स्ट्रॉ और बहुत ज़्यादा सीधे उसके बाल थे। ये उसकी रियल अपीयरेंस को बयान किया गया है। विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इंसिडेंट इन द नावल। इस नावल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और पुरजोश हादसा कौन सा है, क्या लगता है आपको? वट डू यू थिंक? यस, मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद कैथरीन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग इंसिडेंट इन द नावल। मिस्टर चिप्स की जो पहली मुलाकात कैथरीन ब्रिजेस से हुई, ये बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और पुरजोश इंसिडेंट है जो कि इस नावल में बयान किया गया है। दैट गर्ल बिकेम हिज वाइफ, और ये लड़की इसकी बीवी बनी। तो यहाँ पर इसके ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी ख़त्म होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, किसी भी वर्ड की समझ नहीं आई, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए, और इन वीडियोस को आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, और बेल आइकन का बटन आप लोगों ने दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।